राजस्थान पुलिस पर माइनिंग माफिया का हमला। आपको हम बता दें कि अवैध माइनिंग के लिए माइनिंग माफिया की तरफ से पुलिस को खुली चुनौती दे दी गई है। हम बात कर रहे हैं डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र की, जहां पर डीवाईएसपी की गाड़ी पर पथराव किया गया है। हमले से एएसआई गोपाल सिंह और कांस्टेबल मुकेश की भी हालत गंभीर हुई है, क्योंकि डीवाईएसपी पर ये पथराव किया गया उनकी गाड़ी के ऊपर और माफिया ने आरपीएस गिरिराज मीणा के सरकारी वाहन के भी शीशे चकनाचूर कर डाले। ये ओवरलोड वाहनों के खिलाफ में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही थी। इसी पर माइनिंग माफिया की ओर से जबरन अवैध माइनिंग के डंपर को हथियाने का प्रयास किया गया। माइनिंग अधिकारियों की मिलीभगत से ये माफिया के हौसले खासे बुलंद हैं और विभागों की साठगांठ से माइनिंग माफिया की सरकार के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन चुका है। माफिया की रसूख के सामने प्रशासन बौना साबित हो रहा है और अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए संयुक्त समिति के प्रयास भी अब कागजी ही साबित हो रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान पुलिस पर माइनिंग माफिया का जानलेवा हमला, और ये जो हमला है ये डीग जिले के पहाड़ी इलाके में हुआ है। यहाँ पर डीवाईएसपी पर जबरदस्त पथराव किया है। अवैध माइनिंग के लिए माफियाओं की ओर से पुलिस को खुली चुनौती। ये जो हमला हुआ उसमें डीवाईएसपी के साथ अगर बात करें तो एएसआई गोपाल सिंह मौजूद थे, कांस्टेबल मुकेश, जिनकी इस पथराव में स्थिति गंभीर बन गई है और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस यहां पर कानूनी कार्रवाई कर रही थी। अब कानूनी कार्रवाई के दौरान ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और ये पथराव किया गया। माफिया ने आरपीएस गिरिराज मीणा के सरकारी वाहन पर भी पत्थरबाजी की, जिससे कि गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, ये गाड़ी की स्थिति है। पीछे जब ये कार्रवाई करके आगे बढ़ रही थी गाड़ी, तो पीछे से पथराव किया गया। ये डंपर छुड़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। डंपर जब्त किया गया था पुलिस के द्वारा और अवैध माइनिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस डंपर को छुड़ाने के प्रयास में इस तरह से पथराव कर रहे थे। ये माइनिंग का डंपर हथियाना का प्रयास में थे तमाम आरोपी और माइनिंग अधिकारियों की मिलीभगत है माफिया से, इसीलिए उनके हौसले कहीं ना कहीं इतने बुलंद हैं। विभागों की साठगांठ से माइनिंग माफिया की सरकार के लिए अब ये माइनिंग माफिया सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि इस क्षेत्र में पुलिस खासी सतर्क है, अलर्ट है, अपराधों पर पुरजोर नजर बनाए हुए हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की जाती है हर तरह के अपराध से जुड़े हुए मामलों को लेकर के। लेकिन अभी अवैध माइनिंग का जो ये काम यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहा है, बेखौफ हुए ये तमाम अपराधी यहाँ पर माइनिंग का काम कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के चलिए ज़्यादा जानकारी हम लेते हैं। एसपी हमारे साथ में एडिशनल एसपी जुड़ चुके हैं महेश मीणा जी, उनका हम रुख करेंगे। महेश जी नमस्कार। आपके यहाँ पर पूरी आपके साथ जो आपकी जो टीम है यहाँ पर पुलिस की, उनके ऊपर पथराव किया गया, ये पूरा घटनाक्रम कब का रहा सर, और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी? मैम ये कल का मामला है जिसमें सीओ पहाड़ी गिरिराज जी ने देखा था पहाड़ी में एक ट्रक ओवरलोड जा रहा था जी, जिसको रुकवाया गया और उसको थाने ले जाते वक्त ट्रक उसको लेकर वो आगे निकल गया, जिसका पीछा करके उसको पकड़ लिया गया और वापसी में जब लाया जा रहा था तो बीच में सतवाड़ी गांव में कुछ लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया था। आप मौजूद थे सर? जिसमें कुछ पत्थरबाजी हो गई थी। हालांकि ट्रक को थाने ले आया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और 28 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। सर आप मौजूद थे खुद उस कार्रवाई के दौरान? जी नहीं, इसमें डीवाईएसपी पहाड़ी गिरिराज प्रसाद मीणा जी थे। ठीक है। और पहाड़ी थाने का सर आपने कहा कि 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसका मतलब इन माफियाओं के साथ में वहां के स्थानीय जनता की भी मिलीभगत है, वो शह दे रही है? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये अभियान चलाया रखा है और जैसे ही ये ट्रक को हमने देखा है तो उसको पकड़ के और थाने में जब्त कर लिया गया है।
क्योंकि जिन लोगों ने इस ट्रक को रोकने और पथराव किया है उनके प्रकरण दर्ज कर लिया गया है 28 लोगों के खिलाफ। देखिए 1 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी बात है, लोग गिरफ्तार भी किया आपने, आरोपियों से उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के ऊपर खासी लगाम लगा रही है आपका ये पुलिस महकमा। चाहे आप साइबर अपराधी की बात कर लीजिए, गौ तस्करों की बात कर लीजिए, तमाम लोगों पे लगाम लगा रही है। ऑपरेशन साइबर शील्ड भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये अवैध माइनिंग का जो मामला है ना सर, ऐसे ये मामले कहीं ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कार्यशैली, क्या सोचा? अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग के ऊपर हमारा पूरा प्रयास है और हम इसके बराबर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है हमारी तरफ से। ठीक है सर, वो आपके जो एएसआई गोपाल सिंह जी और कांस्टेबल मुकेश जिनकी हालत अभी गंभीर है, उनकी क्या स्थिति, आपकी बातचीत हुई सर? नहीं, ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है। ठीक है, मामला बिल्कुल शांत है और कार्रवाई जारी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी। तो एडिशनल एसपी महेश मीना जी हमारे साथ में जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोशिश जारी है यहाँ पुलिस महकमे के द्वारा, अवैध माइनिंग हो चाहे ओवरलोडिंग वाहनों से जुड़ा हुआ मामला हो, उनको लेकर के प्रयास जो है वो पुलिस महकमे की तरफ से लगातार जारी हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। हमने उनकी स्थिति पूछी, जो एएसआई गोपाल सिंह है और दूसरा कांस्टेबल मुकेश है जिनकी स्थिति गंभीर बताई जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, उनकी स्थिति फिलहाल इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन अवैध माइनिंग हो रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के बावजूद अवैध माइनिंग यहाँ पर हो रही है। लोग खुली चुनौती भी दे रहे हैं। 25 से 26 लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं जिन्होंने पथराव किया। तो क्या ये सभी माइनिंग में जुटे हुए लोग थे या फिर जिस जगह माइनिंग हो रही थी वहीं के स्थानीय लोग भी उनके साथ में जुड़े हुए थे? ये तो पुलिस की तरफ से जब पूछताछ की जाएगी उस वक्त निकल कर सामने आएगा, लेकिन सोचने की बात है। अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए जो संयुक्त समिति के प्रयास किए जा रहे हैं वो फिलहाल सभी के सभी कागजी साबित हो रहे हैं। पुलिस के ऊपर यूं हमला कर देना एक बड़ी बात होती है। तो राजस्थान पुलिस पर माइनिंग माफिया का ये बड़ा हमला यहां दीघ जिले के पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिला है। डीवाईएसपी पर पथराव किया गया है। अवैध माइनिंग के लिए माफिया की ओर से पुलिस को ये खुली चुनौती, राजस्थान पुलिस पर माइनिंग माफिया का जानलेवा हमला। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी, हम आपको ये बता दें, और इसी कार्रवाई के दौरान माइनिंग माफिया की ओर से जबरन अवैध माइनिंग के डंपर को हथियाने का प्रयास किया गया, पुलिस की गाड़ी का पीछा किया गया और पत्थरबाजी भी की गई है। तो आरपीएस गिरिराज मीणा हैं जिनके सरकारी वाहन के शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं।